वो खलनायकी की राहों पर चलकर खुद को विश्नोई समाज का अघोषित नायक बताता है। वो एक ऐसी जालिम दुनिया की जड़ें फैलाता जा रहा है जिसका अंत हमेशा ही भयावह होता है। एक इंतकाम की आड़ में अंडरवर्ल्ड की ऐसी दुनिया का रचनाकार बनता जा रहा है जिसका खौफ और भय सभ्य समाज में हमेशा से रहा है। क्राइम का एक ऐसा किरदार जिसके लिए क्या सुपरस्टार, क्या सियासतदान, क्या कोई धन्ना सेठ, सभी उसके निशाने पर हैं। नाजुक हाथों में हथियार थमाकर वो नई पीढ़ियों में जुर्म और आतंक का जहर घोलता जा रहा है। वो जिसे चाहता है उसकी चलती सांसों पर पूर्ण विराम लगा देता है। वो जब 5 साल का रहा होगा तभी उसके जहन में प्रतिशोध का जलजला उठा था। उसने खाई तो थी एक बदले की कसम। उसे बदला लेना था बॉलीवुड दुनिया के सुपरस्टार सलमान खान से, जिन पर एक काले हिरण का शिकार करने का आरोप था। काले हिरण के शिकार को लेकर आक्रोश तो पूरे विश्नोई समाज में था, लेकिन लॉरेंस विश्नोई इसी आक्रोश की आग में तपकर एक गैंगस्टर बन गया। समूचे उत्तर भारत में जुर्म की जड़ें फैलाने के बाद अब मुंबई में भी अपनी पैठ जमाने की कोशिश करने में लगा है। दुनिया के कई देशों तक उसका आतंकी साम्राज्य फैल चुका है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई उसने एक काले हिरण के बदले के लिए रक्तपात की राहों को चुना, या फिर बचपन से ही वो भय और खौफ का सबसे बड़ा सौदागर बनना चाहता था। इसके लिए उसने सलमान खान के नाम और शोहरत का सहारा लिया। हालांकि सच यह भी है कि जिस काले हिरण के शिकार का बदला वो सलमान खान से लेना चाहता है, उसे लेकर विश्नोई समाज की आस्था सदियों पुरानी है। 5.5 साल से काला हिरण विश्नोई समाज की संवेदनाओं से जुड़ा है। काले हिरण के साथ विश्नोई समाज का रिश्ता इसके उदयकाल से ही जुड़ा है। ये पूरा समाज ही जीवों और वनस्पतियों की रक्षा के सिद्धांतों पर टिका है। विश्नोई समाज और उसका काले हिरण के साथ रिश्ते को समझने के लिए इस समाज के सिद्धांतों को समझना जरूरी है। दरअसल विश्नोई समाज की स्थापना 15वीं शताब्दी के आसपास गुरु जंभेश्वर ने की थी। इस समाज के 29 सिद्धांतों में से एक है वन्य जीवों और वनस्पतियों की सुरक्षा और संरक्षण। कहते हैं कि विश्नोई समाज काले हिरण को अपने गुरु जंभेश्वर के पुनर्जन्म के रूप में देखता है। इसीलिए विश्नोई समाज की महिलाएं काले हिरण को अपने बच्चे के रूप में देखती हैं। कहा तो ये भी जाता है कि ये महिलाएं काले हिरण के बच्चों को अपने स्तनपान भी करवाती हैं। सदियों से विश्नोई समाज जीवों और वनस्पतियों की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालता आया है। 1730 में जोधपुर के पास खेजड़ली गांव में पेड़ों को काटने से बचाने के दौरान 362 विश्नोई मारे गए थे। यह नरसंहार जोधपुर के महाराजा अभय सिंह के आदेश पर हुआ था। उनके सैनिकों को एक नया महल बनाने के लिए लकड़ी लाने के लिए खेजड़ी गांव के पेड़ों को काटने के लिए भेजा गया था, लेकिन विश्नोई समाज की एक महिला के विरोध के बाद शुरू हुए बवाल में राजा के सैनिकों ने एक साथ कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। कुदरत की बनाई चीजों की हिफाजत के लिए कुर्बानी देते आए विश्नोई समाज का सिद्धांत ही काले हिरण के साथ जुड़ा है। इसलिए साल 1998 में सलमान खान जब जोधपुर में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग कर रहे थे, उस वक्त सलमान खान पर काले हिरण का शिकार करने का आरोप लगा था। तभी से पूरे विश्नोई समाज में सलमान खान के प्रति गहरा आक्रोश है। इस कानूनी लड़ाई में सालों से पूरे समाज के लोग शामिल हैं। हालांकि लॉरेंस विश्नोई बॉलीवुड के दबंग खान को लेकर जिस तरह से बारूदी खेल खेल रहा है, उसके पीछे सिर्फ काले हिरण का इंतकाम शामिल है या फिर उसके इरादे कुछ और हैं, ये संदेह के घेरे में रहा है। क्योंकि उसके कई गुर्गे विदेशों में बैठकर गिरोह चलाते हैं। टारगेट किलिंग से लेकर एक्सटॉर्शन और लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। सवाल ये भी कि आखिर क्यों विश्नोई गैंग पर पुख्ता नकेल कसने में सुरक्षा एजेंसियों से लेकर सरकार तक के पसीने छूट रहे हैं। वो जेल में रहकर भी कैसे जुर्म की सभी इबारतें लिखता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।